जोखिम लेने के लिए जीवन में क्या करना चाहिए? सवाल वाजिब है, लेकिन जवाब भी आसान है। सिर्फ समझने की जरूरत है। जरूरी नहीं है कि आपके पास सारे संसाधन हो। आज बिल गेट्स ने IBM से सौदा नहीं किया होता, एडिसन ने बल्ब नहीं बनाया होता और बेल ने टेलीफोन का आविष्कार कभी नहीं किया होता। सफल लोग अक्सर सारे संसाधनों के होने से पहले ही काम शुरू कर देते हैं। वो जोखिम लेते हैं और उनके विश्वास मेहनत की बदौलत बाद में संसाधन अपने आप आ जाते हैं। एडिसन को जानबूझकर खुद को संकट में डालने की आदत थी। वे प्रेस के सामने किसी नए आविष्कार की घोषणा करते हुए कहते थे कि अमुक तारीख को अमुक आविष्कार तैयार हो जाएगा। इसके बाद वे अपनी बात रखने के लिए प्रयोगों में जुट जाते थे और अंततः उस तारीख तक आविष्कार कर डालते थे। मतलब ये है कि सफलता की महत्वाकांक्षा वाले लोगों को काम शुरू कर देना चाहिए और स्वयं पर विश्वास रखना चाहिए। संसाधन बाद में स्वयं अपने आप आ जाते हैं। जरूरी नहीं है कि आप पहले से ही अमीर हो। यह कहा जाता है, पैसा पैसे को खींचता है। कुछ हद तक तो ये बात सच है, क्योंकि अगर आपके पास धन है तो आपको उस पर ब्याज मिलता है। लेकिन अमीरों के जीवन के अध्ययन से ये बात पता चलती है कि बेहद गरीब परिस्थिति में होने के बावजूद उन्होंने प्रचुर मात्रा में अमीरी हासिल की थी। J.K. रोलिंग के उदाहरण से ये बात स्पष्ट होती है कि सरकारी सहायता पर गुजारा करने वाली महिला भी बिलियनेयर बन सकती है। बेरी गोर्डी और एस्टी लॉडर झुग्गी बस्ती से निकलकर अमीर बने। वॉल्ट डिज्नी तो दिवालिया होने के बावजूद अमीर बने। गरीब परिवार में रहने का मतलब ये कभी नहीं होता कि आप कभी अमीर नहीं बन सकते। इसका मतलब तो ये होता है कि आपको अपने दम पर अमीर बनना होगा। चाहे आप जैसे भी परिस्थिति में या माहौल में पैदा हुए हैं या बड़े हो रहे हैं, अगर आपको खुद पर विश्वास है, आप अपनी मेहनत और लगन के दम पर अमीर बनकर अपना रास्ता स्वयं खोज सकते हैं। जरूरी नहीं कि दूसरे आपका समर्थन करें। किसी अनजान क्षेत्र में जोखिम लेते समय हम असुरक्षित महसूस करते हैं और हमारे मन में अनिश्चितता की भावना होती है। ऐसे में हमें भावनात्मक समर्थन और सहारे की जरूरत पड़ती है। हमें इस बात की जरूरत होती है कि लोग हमसे कहें कि हम सही दिशा में जा रहे हैं और सफल होंगे। लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा नहीं होता। लगभग सभी लोग नए काम को जोखिम भरा मानते हैं और इसीलिए सभी शुभचिंतक नए काम करने वाले को ये सलाह देते हैं कि वो ऐसा ना करे। यहाँ तक कि परिवार वाले भी विरोध करते हैं। जब डेबी फिल्ड्स अपनी कुकीज बेचना चाहती थी तो उसके परिवार ने उसका विरोध किया और कहा, तुम्हारी कुकीज नरम होती है, बाजार की कुकीज की तरह नहीं, इसलिए वे सफल नहीं हो पाएगी। जब मार्कोनी वायरलेस संदेश भेजने के लिए अपने प्रयोगों में जुटे थे तो पिता ने कहा कि वे इस फालतू काम में अपना समय बर्बाद करने की बजाय कोई ढंग का काम करे। जब चार्ल्स डार्विन विकासवादी सिद्धांत पर शोध कर रहे थे तो उनकी पत्नी ने उनका विरोध किया। वह धार्मिक महिला
इस बात को सहन नहीं कर पा रही थी कि मनुष्य ईश्वर की रचना न होकर वनमानुष जैसे जीव से हुए विकास का परिणाम है। जब डिज्नी ने डिज्नीलैंड बनाने का फैसला किया तो उनके भाई ने उनका भारी विरोध किया, क्योंकि उसे डर था कि इससे कंपनी का दिवाला निकल जाएगा। हमारे शत्रु हमारा विरोध इसलिए करते हैं क्योंकि वे हमसे शत्रुता रखते हैं, जबकि हमारे शुभचिंतक हमारा विरोध इसलिए करते हैं क्योंकि वे चाहते हैं कि हम असफल या बर्बाद ना हो जाए। जब वे अपने किसी प्रियजन को कोई नया काम करते देखते हैं तो वे इसमें जोखिम को देखते हैं, संभावनाओं को नहीं। वे मुश्किल देखते हैं, पुरस्कार को नहीं। वे दूरबीन के उस गलत सिरे से देखते हैं जिधर से हर चीज दूर दिखाई देती है। वे उस काले चश्मे से देखते हैं जिससे उन्हें सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा दिखता है, प्रकाश नहीं दिखता है। जरूरी नहीं है आप किसी बड़े शहर में रहकर काम करें सफलता पाने के लिए और अमीर बनने के लिए। ये कतई जरूरी नहीं कि आप किसी बड़े शहर में रहकर या आपके सामने जब बहुत रास्ते हो तब काम करें। दुनिया के अमीर आदमी वॉरेन बफेट न्यूयॉर्क सिटी के बजाय एक छोटे शहर ओक्लाहोमा में रहते हैं और वहीं से शेयर बाजार में निवेश करते हैं। रिटेलिंग के शहंशाह सैम वॉल्टन ने अपनी दौलत छोटे शहरों में स्टोर खोलकर कमाई और आज उनके वंशज दुनिया के अमीरों की सूची में शामिल है। जरूरी नहीं कि आप युवा ही हो। सफलता का उम्र से कोई संबंध नहीं होता। जो लोग कहते हैं कि वे कम उम्र के कारण कुछ काम नहीं कर सके, वे दरअसल बहाने बनाते हैं। बिल गेट्स ने 19 साल की उम्र में माइक्रोसॉफ्ट और स्टीव जॉब ने 19 साल की उम्र में एप्पल कंप्यूटर्स की स्थापना की थी। टॉम मोनाहन ने 23 साल की उम्र में डोमिनोज पिज्जा की नींव रखी। फ्रेड स्मिथ ने 25 साल की उम्र में फेडरल एक्सप्रेस की स्थापना की। बिल गेट्स, माइकल डेल, स्टीव जॉब्स जैसे लोग 25 साल की उम्र तक अमीर बन चुके थे। जो कहते हैं कि अधिक उम्र के कारण वे नया काम नहीं कर सकते, उनके लिए ये सारी बातें सबक है। प्रगति की राह में असली बाधा अधिक उम्र नहीं होती, बल्कि अधिक उम्र का सिर्फ बहाना होता है। अगर इंसान चाहे तो सफलता कभी भी दूर नहीं होती है। सिर्फ सोचने का नजरिया होना चाहिए। मुश्किलों से घबराना नहीं चाहिए और फिर देखिए पल के बिछाए सफलता, अमीरी आपके सामने खड़ी नजर आएगी।